Shakalaka boom boom, boom shakalaka boom boom, shakalaka boom boom, boom shakalaka boom boom. Hello, what's up? Your most memorable moment from Shakalaka Boom Boom. As I told you, शाकलाका से मेरा मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट ही ये है जब मैंने फर्स्ट टाइम उस पेंसिल को देखा. तब सबका यही होता था कि ओ माय गॉड इसके पास ये पेंसिल है. तो चीज है भाई. वो पेंसिल इतना चली थी उस टाइम पे, आई कांट टेल यू. एंड देन सोनपरी आल्सो अगेन टू डू विद करिश्मा मैथ. का करिश्मा also. Do you still watch your old episodes of Shakalaka Boom Boom? मेरी बीवी चला देती है तो ये तो सब बोलते थे साली तुम लोग भाई बहन हो यार, कुछ तो शर्म कर लो. भैया बने सही हो. एंड सडनली यहाँ से एक्शन हुआ और मेरे आंसू करके निकलते. और फिर वो ये कटघरे से मैं भागता हूँ अक्षय के पास और मैं बोलता हूँ बाबा. Any advice that अक्षय सर ने आपको दी हो, मैंने उनको कुछ जिन्हें हम खिलाड़ी कहते हैं, उन्हें इतनी बेसिक सी चीज एक बच्चे ने सिखाई. ओ माय गॉड. शिल्पा मैम और अक्षय सर. No, sorry, I can't get into this. What's up, sir? Hello, what's up? Yeah, I'm doing great. I'm actually, I was little bit nervous because, like, it's very true कि आपने कभी किसी को बचपन में देखा है and he has been your child crush. Oh So God. it's something really, oh my God, ये ऐसा वाला सीन हो रहा है. Right, तो आपने of course मेरे को शाकालाका पे या ऐसे किसी पे ही देखा होगा, I'm sure. शकलक में देखा है and तो then आप इतनी बड़ी लग नहीं रही है कि जस्ट मोहब्बत वगैरह आपने देखा होगा. इनफैक्ट शाकालाका के लिए भी आप यंग लग रही है मुझे तो. no, I'm 24 actually. हाँ, so 24 मतलब शाकालाका was almost 20 years back यार. 90 है ना, 2001 या 2002 or something like that. Yes. So how old were you then? जो आपने मुझे शाकालाका पे देख लिया. I was, I guess, वो ऐसे रिपीट में आया था. It was on हंगामा, I remember. तो वो उन सब चीजों पे आया था and स्टार उत्सव also. तो उस Star टाइम पे yes and the very fun fact जब उन्होंने वो पेंसिल से आपको बनाया and then you came up like proper इंसान. I was like no, I want this man. मेरे को भी चाहिए, मैं बनाऊंगी. So even I ordered that pencil. तब मेरे को मिली भी थी. उस टाइम पे आई रिमेम्बर पेंसिल वाज सच अ रेज. सबके पास पेंसिल थी, पेंसिल बॉक्स था, कंपास बॉक्स था, ये था वो था. वो पेंसिल इतना चली थी उस टाइम पे, आई कांट टेल यू. इवन वो पेंसिल जब कोई स्कूल में भी लेके आता था ना, तब सबका यही होता था कि ओ माय गॉड इसके पास ये पेंसिल है. तो चीज है भाई. True. It was so great and I'm so happy and so thankful to have you here. No, of course it's my pleasure. So and also congratulations you being a father. Very Thank you. congratulations. Thank you. You know, बचपन में जब बोलते थे ना, मम्मी पापा बोलते थे कि तू जब बाप बनेगा, जैसे हम कुछ शरारत करते थे तो मम्मी ऑलवेज बोलती थी तुझे अभी नहीं पता चलेगा, तू जब बाप बनेगा ना तो पता चलेगा. मैं बताना चाह रहा हूँ सबको कि बॉस सच में ऐसा है. जब तुम बाप बनते हो ना या जब तुम पेरेंट बनते हो, तब जो तुम्हारे आई थिंक दिल का दिमाग का कोई अलग ही पोर्शन है जो खुलता है एंड यू डोंट नो वेयर व्हाट इमोशंस आर कमिंग फ्रॉम. सो या थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड या आई एम इन लव विद बीइंग अ फादर नाउ एंड माय. So that's so sweet. Even Tanvi ma'am को मैंने बहुत टाइम से देखा है. She कब से मैंने मधुबाला के टाइम से I'm following her. So yes. Oh my god, that's like a ways away. Yes. Oh my god. I am like I'm still now such a big fan of TV shows and these सारी चीजें. तो मैंने ऐसा niche भी यही रखा है कि I'll just do these things. Okay, that's great. Yes. So my questions will be very impromptu and बहुत normal questions होंगे, just to Cool. have lots of chit chats. Cool. And we'll start from your most memorable moment from Shakalaka Boom Boom. The very first one. Shakalaka Boom Boom. Shakalaka Boom Boom has, just been a very memorable show altogether because, it was one of the most popular shows that I did and I generally got recognized a lot more. उससे पहले भी बनेगी अपनी बात और जस्ट मोहब्बत और ये सब किया था. फॉक्स के फंडे फॉक्स. बट शाकालाका बूम बूम जब शुरू हुआ ना तो उसके बाद मतलब ऐसी कोई जगह ही नहीं थी जहां पे मैं जाता था और लोग मुझे पहचानते नहीं थे. और स्पेशली बच्चे होते थे तो मतलब ऐसे 4 लोग मैं जा नहीं पाता था. पता है, मैं मॉल तो खैर तब थे भी नहीं ज्यादा, बट जैसे बहुत सारे लॉट ऑफ टाइम्स आई यूज्ड टू गो टू एज अ चीफ गेस्ट टू स्कूल फंक्शंस, दिस फंक्शन दैट फंक्शन. तो आफ्टर शाकालाका व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग फॉर दोस फंक्शंस, legit we used to need like 4-5 people just around me so that kids don't kind of just jump on me. And if you ask me the most memorable moment, then actually जब मैं भी तो छोटा ही था ना, मैं तो इतना बड़ा था नहीं यार. Right. तो वो पेंसिल से मैं भी बहुत fascinated था जब मैं
बच्चा था तो मुझे भी लगता था कि यार ये क्या जादुई चीज है. एंड फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट ऑन सेट एंड फाइनली आई गॉट टू सी दैट पेंसिल, आई वाज लाइक वाओ, ये क्या है. और फिर हम उसके साथ शूट करने लगे और फिर ऐसा लगा यार ये क्या बकवास पेंसिल है यार, जब देखो तब टूट जाती है, कभी उसकी वो चलती नहीं है, वो पॉइंट निकल जाती है. सो दिस इज बिहाइंड द सीन्स. बट या ऑफ कोर्स दैट वाज द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट, क्योंकि एज अ चाइल्ड इवन आई वाज वेरी फैसिनेटेड विद दैट पेंसिल. Wow, you have worked in Janwar also, right? जानवर also, yes. Oh, wow. Wow. Okay. Have you So, seen like, that? yes, absolutely. I'm telling you, I'm a very big fan of TV, movies and blah blah blah, everything. तो जो मुझे चीजें पसंद आती हैं, I watch them on repeat. Oh, okay. Yes, और वो movie was very, something कि मेरा कोई चीज है and I'm very particular about my things, my people. I'm very possessive also. तो अगर मेरा कोई friend है, सामान है, nobody can take that. तो उसमें तो वो उसका बच्चा ही लेके जा रहे थे. How can you do that? God, it was so much fun, जब हम लोग वो उसमें ना एक सीन है कोर्ट रूम में, जब वो जज साहब फाइनली वो ही डिक्रीज कि ये बच्चा जाएगा अपने असली माँ बाप के साथ. Yes. और फिर वो ये कटघरे से मैं भागता हूँ अक्षय के पास और मैं बोलता हूँ बाबा, because मोनीश अंकल और शिल्पा आंटी आर पुलिंग मी अवे. ये एक सीक्वेंस है इफ यू रिमेम्बर. उस टाइम पे क्या हो रहा था, लेट मी टेल यू सम बिहाइंड द सीन्स. सो when we were shooting that, no, it was a full on like emotional roller coaster and everybody was जो लोग मतलब थे वो लोग generally भी बहुत ही ऐसे emotional थे. और I was a kid, मैं तो बच्चा था और मैं तो मस्तीखोर बच्चा था. Right. So मैं तो constant मैं जैसे ही डायरेक्टर ने कट बोला तो मैं यहाँ पीछे किसी को जोक सुना रहा हूँ, किसी को हंसा रहा हूँ, किसी के साथ कुछ मस्ती कर रहा हूँ, किसी की पैंट खींच रहा हूँ, किसी का कुछ कर रहा हूँ. एंड सडनली यहाँ से एक्शन हुआ और मेरे आंसू करके निकलते. And Shilpa aunty and Monish uncle were so surprised. They used to look at me and say, "सारी तू क्या कर रहा है यार? एक सेकंड में तू ऐसे कैसे रो रहा है और एक सेकंड में तू इधर पीछे मस्ती कर रहा है." So this is little bit, but बहुत मजा आया वो फिल्म करते हुए. Has been also one of my best experiences of my life. Wow. Anything like any advice that अक्षय सर ने आपको दी हो और वो आज तक आपके साथ है, या शिल्पा मैम ने कभी दी हो आपको? Let me tell you, अक्षय मैं तो खैर बहुत छोटा भी था तो मुझे याद नहीं इतना, अगर उन्होंने कुछ मुझे एडवाइस दी भी होगी तो. लेकिन मैंने उनको कुछ सिखाया था. बिकॉज आई टेल यू व्हाट, उस फिल्म में है ना, मैंने खुद लेंस पहने थे, ग्रीन कलर्ड लेंसेज. Yes. एंड अक्षय अंकल हैड टू वेयर ब्राउन कलर लेंसेज बिकॉज जब उनका विलन से गुड बॉय में जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो उस टाइम पे ऐसा कैरेक्टर का रिक्वायरमेंट था जिसमें उनको आई कलर ऑफ द आईज चेंज्ड. Okay. So he had to wear brown lenses. Okay. And first or second day when he came into the van, and he was very scared of putting anything in his eye. Okay. And बाजू में मैं बैठा था. We used to share me and Akshay uncle generally used to share a van, or sometimes with Shilpa aunty, but mostly with Akshay uncle. So बाजू में मैं बैठा था और सब हो गया, कॉस्ट्यूम पहन लिया. उसके बाद मम्मी ने बोला या किसी एडी ने या किसी ने कुछ बोला कि आप पहन लो लेंसेज पहनो. ओके, फटाफट मैंने एक सेकंड में ऐसे खोला, ऐसा आईना निकाला, ऐसे किया और ऐसे फटाफट पहन लिया. And he was just looking at me like this, what are you doing? How can you do this? How can you touch your eye? You're so small. Like, it's very easy, यार. आप क्या इतने बड़े होके डर रहे हो? Then I taught him how to. I taught him कि ये ऐसे लेके ऐसे लगाना है. So this is a fun fact for you. So basically जिन्हें हम खिलाड़ी कहते हैं उन्हें इतनी बेसिक सी चीज एक बच्चे ने सिखाई. Oh my God. चलो ऐसा नहीं है, सबके अपने No, but still it's a big thing. It's a big thing. Yeah, well, fun times, I must tell you. जब हम लोग जानवर करते थे ना, तो McDonald's had just kind of launched in India and was starting to get popular. और मुझे McDonald's बहुत ही ज़्यादा पसंद था. Okay. और शिल्पा आंटी को ये पता था. Okay. तो और ये भी पता था कि मॉम डजंट अलाउ टू मच जंक फूड एंड ऑल. तो कभी खाने के लिए अलाउड था. लेकिन शिल्पा आंटी जब आती थी सेट पे, तो शी यूज्ड टू, out of 180% times she used to make sure that she will send her driver and get something from McDonald's for herself to eat. Okay.
और उसके कवर के अंदर मेरे लिए भी कुछ आएगा। So और sorry. नहीं, मैं तो अपने लिए मंगवा रही थी। मैंने सोचा अपने लिए मंगवा रही तो मैं आदि के लिए भी मंगा लेती हूँ कुछ। और ऐसे करके आता था। सो या बट ऐसी कितनी सारी मेमोरीज है मेरी, क्योंकि ऑफ कोर्स आई वाज अ चाइल्ड ना, तो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। बट या दिस इज, if you ask me off the top of my head, this is one of the memories that I can share with you. Wow, wow. And also, I guess आप सोनपरी में भी थे. सोनपरी में भी था, या सोनपरी में I came twice. एक बार मैं आया था for a short span, maybe 5-10 episodes. उसके बाद again I came back for, after a few episodes I again came back. I think I was playing Anokha Abhijit. I was playing a star in that. Okay. So yeah. वाव, तो अगर जैसे ये सारे जो शोज थे, शाकालाका बूम बूम हो गया, सोनपरी हो गया, तो इसमें जो मैजिक वाली चीजें होती थी, कभी फैसिनेट करी कि यार मेरे को भी चाहिए अभी मेरे को भी कुछ परी, बिकॉज एज अ गर्ल चाइल्ड, सॉरी एज अ चाइल्ड, जब मैं वो शोज देखती थी ना, आई वाज लाइक कि नो, अभी मेरे को चुटकी बजा के जादू करना है, अब मुझे पेंसिल लगा के मुझे भी एक लड़का पैदा करना है या लड़की, लाइक ठीक है। और बहुत सारी चीजें, सो लाइक हाउ वाज योर लाइफस्टाइल और योर थिंकिंग अबाउट दैट? No, of course यार, क्योंकि also जब वो सब हो रहा था तब मैं भी बच्चा ही था यार। और मैं भी of course I was very fascinated. As I told you, शाकालाका से मेरा most memorable moment ही ये है जब मैंने first time उस पेंसिल को देखा। But of course, then what happened? Because even Just Mohabbat, if you see in my career, I've mostly done these magical. Because Just Mohabbat also, I was playing like a imaginary friend who was again kind of magical. Then Shakalaka, again, I was playing this imaginary or whatever, this magical character. And then Sonpari also again, to do with magic. Karishma also. Karishma ka Karishma also. So generally, so what happens is I kind of grew up with that, and फिर धीरे धीरे by the time I reached सोनपरी, तो इतना समझ आ गया था कि बॉस ठीक है, ये सब शूटिंग है, इट्स जस्ट बिहाइंड द सीन, ऐसा कुछ होता नहीं। और वो मैजिक आपको दिखता था। हम लोग तो वी वर क्वाइट अक्वेंटेड कि नहीं ये ठीक है, कैमरा है या जो भी है, ऐसे सब है। सो या But for me, it's really a big thing. जब मैंने बचपन में किसी को देखा, when I had a crush on somebody, बचपन से, तो वो बचपन वाला प्यार नहीं होता, oh my, this is so cute, so cute. तो वो वाला अभी जो सीन हो रहा है कि I'm talking to that person, it's really big thing for me. And even my brother like that show, Shakala, उसको भी वो पेंसिल चाहिए थी, नहीं मम्मा मुझे ये पेंसिल चाहिए, because अब मुझे ये बनाना है, वो बनाना है। So he loved you, he loved Sanju, he loved everybody on that show. Thank you so much. अच्छा, एक चीज और, आपने दोनों में काम किया है, टीवी इंडस्ट्री एंड बॉलीवुड इंडस्ट्री, सो दोनों में आपको क्या लगता है डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस? Well, see, since I was a child, so I always got the king's treatment. Everybody was always kind of, making sure that I am happy. Set पे कोई भी हो, अक्षय अंकल को, शिल्पा आंटी को, जॉनी अंकल को, किसी को भी प्रॉब्लम है, लेकिन बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। So in that sense, of course, I've been very lucky. But yeah, of course, I mean, फिल्मों का कैसा है कि फिल्मों का प्रोसेस जो है ना, वो थोड़ा सा स्पेशली तब, अभी तो ठीक है, फिल्में ऑल्सो हैव बिकम सिंक साउंड हो गया, नाउ वी डोंट हैव दोस मैगजीन्स। पहले मैगजीन्स होती थी, 9 फीट का रोल आता था, वो 9 फीट के रोल में अगर आप कुछ सीन शूट कर रहे हो और बीच में वो रोल खत्म हो गया तो वो पूरा वापस करना पड़ता था, और कोई मॉनिटर नहीं होता था, कोई यू कुडंट सी, जो छप गया वो फिर फाइनली पर्दे पे ही दिखेगा। तो फिल्मों का क्या प्रोसेस था ना कि बहुत सारे रिहर्सल्स होते थे, और बिकॉज दे हैड टू मेक श्योर कि वो जो फुटेज का रोल है वो वेस्ट ना हो। तो इस बहुत सारे रिहर्सल्स होते थे, बहुत आराम से काम होता था, सबको एवरीबडी हैड टू मेक श्योर दैट एवरीबडी इज फाइन, सबका लाइन सही है, सबका ये सही है, वो सही। और फिर उसके बाद तो हम लोग सुबह से शुरू करते थे, तो शाम तक पहुंचते शायद 1 सीन या 2 सीन करते थे। On the other hand, television was, of course, because we had the beta camera and we always had the monitor and this and that. And plus it was a more relaxed kind of a situation. तो television में तो ऐसा है कि दिन में सुबह से शुरू किया तो शाम तक 8-10 सीन हो रहे। Okay. तो थोड़ा सा television was more hosh posh and films was more relaxed कि अच्छा हाँ आराम से करेंगे, क्वालिटी करेंगे, एक बार में करेंगे। सो लाइक दैट्स द डिफरेंस, जनरल डिफरेंस, जो आई थिंक आज भी इतना नहीं है, बट फिर भी वो थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि टेलीविजन में टेलीकास्ट होता है और बहुत सारी चीजें होती है, फिल्मों में ऐसा नहीं होता है। आज शूट किया,
पसंद नहीं आ रहा है, डायरेक्टर कल आके वापस बोलेगा कि नहीं एक्चुअली वो कल शूट किया ना, वो एक बार वापस आज ट्राई करते हैं, वो 4 दिन तक सेम सीन ट्राई करते हैं. So this is the difference basically between films and TV. Okay. Do you still watch your old episodes of Shakalaka Boom Boom, Just Mohabbat, Son Pargi, Karishma? Not really, yeah. I mean, क्योंकि also ना नहीं यार, एक्चुअली आई डोंट नो. मैंने इनफैक्ट अपना ज्यादातर काम नहीं देखा है. मुश्किल से मैंने कुछ जो चीजें मैंने की है वो मैंने देखी होगी. जैसे मैंने जो फिल्म्स की है, जानवर तो क्या है, कभी कभी मेरी बीवी चला देती है तो देखते हैं. और या बट जनरली मैंने नहीं. अब वही, अब मतलब मेरे बच्चे को भी इवन कृषु, नाउ वील प्रोबेबली शो हिम, तो उसके साथ साथ मैं देखूंगा मे बी. His name is Krishu. His name is Krishay. 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 Okay. My brother's name is Rishu. So I thought Rishu काफी match कर रहा है. But pretty similar, yeah. Yes, pretty similar. Wow. So, okay, like बहुत ना fascinating हो रहा है ये सारी चीजें सुन के कि अच्छा ये भी था वो भी था. And like, do you ever talk about these shows with your like families? जब आप gathering में जा रहे हो या फिर कोई आके बोल रहा है ओ अच्छा झुमरू आ गया, या फिर कोई आ गया कोई जस्ट मोहम्मद से आ गया. हाँ नहीं, बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं. इनफैक्ट फैमिली में भी, क्योंकि क्या है ना कि मैं इतना बिजी था व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, तो मैं कभी किसी फैमिली की शादी पे नहीं जा पाया, मैं कभी किसी के बर्थडे पे नहीं जा पाया, कभी किसी की पार्टी में नहीं जा पाया. एंड ऑफ कोर्स बिकॉज आई वाज कॉन्स्टेंटली वर्किंग, तो जो एक्सेप्ट फॉर माई क्लोज फैमिली, जो बाकी की फैमिली है ना, वो भी थोड़े ऐसे नहीं है कि अरे हाँ ये तो अपना ही है, वो भी ऐसे कि अरे अच्छा ये ऐसा है. सो या ऑफ कोर्स व्हेन आई गो देन डेफिनेटली पीपल डू आस्क मी, पीपल डू. बट ऑफ कोर्स नाउ आई एम, अभी तो बचपन में तो बच्चा था, अब तो बड़ा हो गया, तो अब थोड़ा सा हैंडल करना आता है अच्छे कैसे किसी से. पहले बचपन में बहुत मैं शरारती था और मैं बहुत लोग मुझसे बहुत परेशान थे. What I remember कि उस टाइम पे चाइल्ड एक्टर्स बहुत कम हुआ करते थे. And you were one of the very famous child actor, जितना मुझे याद. Like एक तो cuteness overloaded and acting, सारी चीजें आ रही हैं. So like what was your experience then? चाहे वो स्कूल में हो या फिर ऐसा नॉर्मल लाइफ में क्या था, क्योंकि ऑब्वियसली सब आ रहे होंगे, oh my god वो आ गया ये आ गया. What was that? Of course. Also क्या है ना कि उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, उस टाइम पे यूट्यूब नहीं था, उस टाइम पे OTT नहीं था, उस टाइम पे the whole country was watching either movies or TV. There was nothing else. Entertainment के लिए दो ही थे. तो उस टाइम का जो of course stardom भी था was much more. Like अगर अभी मैं जैसे कोई एक शो कर लूँ जो 1.5-2 साल चले, तो उससे मुझे जितना स्टारडम मिलेगा एज कम्पेयर टू जब मैं तभी करता था और उसका जो स्टारडम मिलता था इज वेरी डिफरेंट. So of course, I've always got special treatment here and there. Even in school. School में teachers बहुत ज़्यादा डरते थे. डरते थे क्यों पता है? क्योंकि एक तो क्या था ना कि मैं बड़ा सा क्यूट सा था. और एक टीचर ने तो स्पेसिफिकली मेरी मम्मी को बुलाया था कि आप आओ मिलने के लिए. आई वॉज इन द स्कूल कॉल्ड स्कॉलर हाई स्कूल. So the teacher called and I didn't know why the teacher has called because I had not done anything. So my mom went and my mom sat with the teacher and said, yes, please tell me what the problem is. The teacher is saying, you please tell your son not to smile at me. Because when he smiles, then I can't shout at him. So this was a legit issue that the teachers had. Apart from that, also because I was famous and I was doing a lot of work and everybody knew me. Yes. तो थोड़ा सा क्या होता ना कि जैसे teachers किसी बाजू वाले बच्चे को फटाक से एक लगा देंगे, लेकिन मुझे लगाने से पहले 2 बार सोचते थे कि इसको लगाए कि नहीं लगाए क्या. सो मैंने तो बहुत आई हैव टेकन फुल एडवांटेज ऑफ दैट एंड आई हैव हैड अ ग्रेट चाइल्डहुड. सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. एंड लव लाइफ, क्योंकि उस टाइम पे ऑब्वियसली जैसे मैं थी वैसे और बच्चे होंगे जो बड़े होंगे, तो अट्रैक्शन तो काफी होता होगा लाइक उनको, लड़कियों स्पेशली फीमेल्स आती होंगी. यार अब हम तो बच्चे थे उस टाइम पे, तो ऑफ कोर्स मैं भी तो बच्चा ही था ना, तो इतना कुछ समझता नहीं. लड़का लड़की जो भी है, जहां से भी प्यार मिल रहा है, प्यार तो प्यार था तब. सो इट वाज अ डिफरेंट सीन लाइक दैट. एंड ऑल्सो मतलब we were even in our school and all, at least when I was in town and I was in scholar, it was very normal
for a boy and a girl to be friends and so ऐसा कभी thought. हाँ, फिर कॉलेज में गए तो कॉलेज में जाके फिर थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी तो things started changing and all, but चेंजिंग। yeah. तन्वी मैम के साथ दोबारा शो करना पड़ेगा। अश्विनी मैम के साथ अब तो मेरी पूरी लाइफ ही उनके साथ है, अब तो और क्या मैं अच्छा, अगर शकला का बूम बूम, सोन परी, ये सारे शोज को हमें वापस लाना हो लाइक आज की टीवी जनरेशन में, तो आप Right. क्या चेंजेस लाइक यू वुड थिंक कि जेनजी को पसंद आएगा या फिर सेम उठा के ले आए? यार ऑफ कोर्स सेम तो नहीं ला सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा जनरेशनल डिफरेंस है। तो जो बातें तब बच्चों को समझ में आती थी वो बातें अब के बच्चों को शायद ये क्या बेवकूफ़ी है। सो ऑफ कोर्स आई एम श्योर दैट सेम। तो एट द सेम टाइम आई एम नॉट अ राइटर, तो मुझे पता नहीं है, बट या ऑफ कोर्स अगर मैं कुछ करता तो डेफिनेटली आई वुड पुट सम काइंड ऑफ एन एंगल ऑफ एआई और समथिंग इन इट कि Okay. maybe the magic pencil is just a computer in a pen or something like that. Yes. I don't know what, but never toyed with that idea. But yeah, I think अभी के टाइम से relevant तो रखना ही पड़ेगा ना। या तो फिर कोई मोबाइल ऐप हो जिसमें आप कुछ टाइप कर लो और वो सच हो जाए। So something like that maybe, and maybe Sonpari में the pari could be a humanoid robot or an extraterrestrial robot or something. पता नहीं, something like that. But I'm not sure. So सोन परी देख के मैंने अपने आप को गुलाबी परी का नाम दिया था बिकॉज आई लव पिंक कलर। सो आई वाज जहाँ पे भी मैं थी स्कूल लाइन, आई एम द गुलाबी परी, मैं अभी पाकिस्तान जाऊंगी, वहां से काला एप्पल लेके आऊंगी, तुम सबको मार दूंगी, सो जस्ट बी so cute. So cute. this happened with me a lot. And okay, talking about your love life, आपने शो किया था आई गेस एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, and Right. there you met Tanvi ma'am, and then That's- everything started. Like how does that happen? So let me tell you, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम में है ना, I think we were destined to meet because nobody knows this, but let me tell you what has gone on behind the scenes. क्या हुआ ना कि एक दूसरे से करते हैं प्यार हम में I was the first one to be cast Okay. as a character. I was the first person जो JD and आतिश ने freeze किया था और बोला this guy will play शाश्वत। अभी शाश्वत का क्या था ना कि उसकी एक ट्विन सिस्टर थी। Okay. अब यहाँ के लोग फंस गए Hmm. क्योंकि एक तो मैं ऐसा, हाँ. मेरे जैसे को दूसरी ढूंढना Yes. मतलब सबसे बड़ा टास्क था। तो कम से कम 3 या 4 फोरम चेंज हुई है और उसके बाद फाइनली तन्वी की एंट्री हुई। Yes. तो तन्वी तक जब तक वो लोग पहुंचे ना तब तक उन्होंने छोड़ दिया था कि नहीं भाई अभी इसके जैसी दिखने वाली तो हम नहीं ढूंढ सकते, तो एक अच्छी एक्टर को लाते हैं और फिर हम ऐसा करेंगे, कैरेक्टर में चेंज करेंगे कि ये दोनों वो वाले ट्विंस है जो एक जैसे दिखते नहीं, फ्रेटर्नल ट्विंस आई थिंक बोलते हैं उनको। Right. तो फाइनली ऐसा हुआ, मतलब मुझे और तन्वी को मिलने के लिए सोचो शो का कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है इफ यू थिंक अबाउट। तो कितने मतलब कौन से वो गॉड्स थे जो कितना बेसब्री से चाहते थे कि नहीं ये परफेक्ट मैच मेड इन हेवन है, इनको मिलना ही चाहिए। सो दैट्स द स्टोरी एंड वी वर प्लेइंग ट्विंस। इमेजिन वी वर प्लेइंग ब्रदर एंड सिस्टर। Right. Right. लाइक व्हेन वी स्टार्टेड डेटिंग तो सब बोलते थे साले तुम लोग भाई बहन हो यार, कुछ तो शर्म कर लो। Of course. बहुत याद आ रही है भैया बने सही। हाँ, नहीं यार मैं क्या बोलूँ अब। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज में थी कि हाँ कैरेक्टर तो डिफरेंट था, ये सीन्स कहाँ से आ गए, क्योंकि मैं वो भी फॉलो करती थी। अच्छा आप देखते थे? Yes. वो भी बहुत अच्छा शो था। इनफैक्ट मेरे को एज एन एक्टर मुझे बहुत ज्यादा सीखने मिला वर्किंग विद आतिश, बिकॉज आतिश सर इज I mean, of course, the audience will not know that, but we know it because he's the writer of the show, and he is one of the most talented people I've met in my life. मतलब he is an ocean of talent. तो वो अपने टिप्स देते थे कैरेक्टर को कैसे पकड़ना है, कैसे समझना है, कैसे उसको परफॉर्म करना है। तो उसमें क्या होता है ना, आपको तब नहीं पता चलता है, बट आप जब when you retrospectively look at it and you think back, तब आपको पता चलता है कि आज मैं जो छोटी छोटी चीजें एक्स्ट्रा कर रहा हूँ Yes. वो इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ए टाइम पे ये सब सीखने मिला था। So of course that show is one show which is also very close to me and Tanvi, both our hearts,
of course, because we met on it. Yeah. Plus, also because we got to learn so much with actors like Rajiv Mehta and Suchita Trivedi and the others and Atish Bhai. So You yeah, guys are that's still connected? not much, but yeah, I mean, Suchita से little bit, Rajiv Bhai से कभी कभी, but not much, not much. Okay, जिनसे connect होना था वैसे उनसे तो हो गया से तो हो ही गए. for the life. Yeah. So what's your current project? Currently, I'm kind of just chilling in life. That's my बहुत project. सारा काम कर लिया, अब मेरे को काम नहीं करने का है. So I also have my own business. So I'm from a Gujarati business family. तो जैसे कहते हैं ना कि गुजराती तो है तो धंधा होता ही है उनके दिमाग में. वो तो This is उनका very बेसिक काम है उनका, वो तो करना पड़ेगा उनको. Exactly. और ये हम लोग कितना भी उसको इग्नोर करने की कोशिश करें, but at some point in life वो जो जीन्स है वो काम करते हैं. Yes. तो पिछले कुछ वक्त से I've been very busy with that and kind of setting that up and doing things like that. So I'm not very actively looked. I think the last thing I did was Dil Beqarar, which was on Hotstar. And yeah, उसके बाद से I've just been chilling. अभी थोड़ा थोड़ा ऐसा है कि I'm starting to miss acting a little bit. So I'm thinking कि अच्छा अभी I think I should kind of get back a little bit here and there, whatever. But I'm not still very like I'm not in that stage where I'm ready to do like a 30-day kind of a thing. So I might do something which interests me. अगर कुछ ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा मुझे interesting लग रहा है तो मैं वो करूँ. But yeah, so that's where I'm. Nice. But business है और क्या चाहिए? Yeah, that's what I mean. नहीं, of course, I mean business तो है ही, but creatively also creative people do need that creative satisfaction. So थोड़ा सा वो कुछ टाइम के बाद वो thoughts आने लग जाते हैं and I'm at that stage now जहाँ वो thoughts आने लगे हैं. So I'm sure I will get back slowly and steadily. मैंने आपकी रील्स देखी, बहुत इंटरेस्टिंग थी. वो प्रेगनेंसी वाली काफी इंटरेस्टिंग थी. Well, yeah, वो टाइम भी बहुत इंटरेस्टिंग था. आपने जब वो रील्स अपलोड करना स्टार्ट किया था ना, देन ऑल्सो आई गॉट द आइडिया कि अच्छा नहीं यार, बिकॉज थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो जाते हैं. एंड मैंने अभी रिसेंटली ही ये ये शो स्टार्ट किया है. अभी आई गेस मैंने अभी सेकंड एपिसोड ही कल लॉन्च किया है. तो आई हैड यू इन माय माइंड कि नहीं मुझे इनके साथ भी करना है. कैसे भी आई फॉलो अप, लाइक 1 महीना 2 महीना था, जितना टाइम लगे आई फॉलो अप. अगर नहीं होगा तो जरा जरा क्या होगा, मैं बाकी सबसे मेल करना स्टार्ट कर दूंगी, हर आईडी से करना, लाइक स्पैम कर दूंगी मैं इनको. God, you're a force to be reckoned with. I feel, as I told you, I feel कि जब मुझे लगता है ना कि somebody is very important to you, तो I just go beyond the level. That's good. बस करना है, कैसे भी करना है, उनके लिए तो करना ही करना है. So That's a great that's yeah. last thing is a rapid fire round, but I just got some idea. Let's start wrong answers only. Wrong answers only. Yes. I'll try. Okay. Perfect. So first thing, Shakalaka Boom Boom or Just Mohabbat? Shakalaka Boom Boom. Oh. Wrong answer. This is the wrong answer. Yeah, Because that's why I said oh. Just Mohabbat was one of my first TV experiences, or it's very close to my heart. Okay. TV industry or Bollywood industry? Bollywood industry. Perfect. Gujarat or Bombay? Let's say Gujarat. Shilpa ma'am or Akshay sir? No. Sorry, I can't get into this. I can't get this. Johnny uncle. Can't get in that. Totally fine. ये चारों क्वेश्चंस मेरे सामने बहुत ज़्यादा घूम रहे थे, बिकॉज मैं तो जानती हूँ ना, शकलाका बूम बूम से ही जानती हूँ. आई नो दैट कि ये पेंसिल से ही, झुमरू पेंसिल से आया था. एंड द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि उस पेंसिल के अंदर फीलिंग्स थी. जितना आई रिमेम्बर उस पेंसिल के अंदर फीलिंग्स थी, तो ही न्यू कि कौन सी चीज़ को बनाना है एंड उसको कितनी टाइम के लिए रखना है. मतलब वो बाद में चीज़ें गायब हो जाती थी, लेकिन झुमरू वॉज द वन पर्सन, और जो भी मैं पेंसिल से कहूँ वन थिंग, जो उसने कभी गायब नहीं की, बिकॉज ही न्यू कि संजू को जरूरत है झुमरू की. True. I was like, okay. I was fascinated because I need a person. अभी उस टाइम पे I need a person. I need a friend. मुझे पेंसिल से वो आदमी चाहिए.
Oh, oh. So my questions are done, खत्म हो चुके हैं. And thank you so much. Thank you so much. Really, it means a lot. Thank you for having me. I had a lot of fun, and it's a pleasure. Thank you. And also, all the best. Like, very, very all the best to your future, to your son, to your happy married life. Like, I just want, bas nazar na lage. Touch wood. Touch wood. Thank you so much. Thank you so much for your wishes. Okay, then. Thank you. Great. See you. Thank you. Had a lot of fun. Definitely. Okay, bye bye. Bye bye.